हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने प्रबीर को पिछले साल 3 अक्टूबर को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर चीन का प्रोपेगेंडा चलाने वाले नेटवर्क से फंडिंग लेने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा है कि प्रबीर पुरकायस्थ को और उनके वकील को उनकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया और रिमांड कॉपी भी नहीं सौंपी गई, इसलिए उनकी रिमांड को रद्द किया जाता है। हालांकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए अब ट्रायल कोर्ट प्रबीर के बेल की शर्तों पर फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि मिस्टर पुरकायस्थ का अरेस्ट और सब्सिक्वेंट रिमांड जो प्रोसीडिंग्स थी वो इलीगल है और डायरेक्ट किया है कि मिस्टर पुरकायस्थ को रिलीज़ किया जाए। बेल बॉन्ड्स फर्निश करने का आदेश है ट्रायल कोर्ट को, जो हम अब करने जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में कंसोलिडेशन रहा। इसी के साथ बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 118 अंक गिरकर 72,987 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 17 अंक गिरकर 22,201 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी कंज्यूमर गुड्स पावर शेयरों में रही। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का कहना है कि बाजार में फाइनेंशियल, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, रियलिटी और न्यू एज बिजनेस में कंपनियां जो जुड़ी हैं उस पर बुलिश नजरिया है। इन सभी कंपनियों में पैसा बन सकता है। इनकम लेवल्स लोगों के बढ़ रहे हैं और हायर इनकम लेवल्स की जो कैटेगरी का ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो प्रीमियम कंजम्पशन, फाइनेंशियल सेविंग्स के लिंक जो सेक्टर्स हैं उनमें हम काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एसेट क्रिएशन, क्योंकि अगर हमें 7-8% जीडीपी ग्रोथ दिखाना है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ईयर आफ्टर ईयर, तो कंजम्पशन से नहीं हो पाएगा। ये फिजिकल एसेट हमें क्रिएट करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन एक बहुत बड़ा थीम है हमारे लिए। और थर्ड इज़ ये जो न्यू बिजनेसेस हैं, न्यू एज बिजनेसेस, B2C टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो बिजनेस नए मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, वो कंपनीज पे भी हम काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं आज शेयर मार्केट में 2 कंपनियों की लिस्टिंग हुई। टीबीओ टेक का शेयर 50% प्रीमियम के साथ एनएसई पर 1426 रुपए पर लिस्ट हुआ। कंपनी का इशू प्राइस 920 रुपए प्रति शेयर था। वहीं आधार हाउसिंग फाइनेंस की फ्लैट लिस्टिंग रही। कंपनी का शेयर 315 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जबकि कंपनी का इशू प्राइस भी 315 रुपए प्रति शेयर था। देश के सबसे